जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जिस क्षेत्र में हूँ वो क्षेत्र बड़ा ही ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गांव से गोंडियन लोग अपने मातृशक्ति के पास आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्थान है मुल्ताई से कम 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर, और इस स्थान में रैया दाई को पूजा जाता है। और आज ये तिथि है चैत्र महीने की नवमी। तो इस चैत्र महीने की नवमी को बहुत बड़ा जन सैलाब आया है। पूरा कोयतुर समाज आके इस रैया दाई के पास अपना गोंगो कर रहा है। तो इस रैया दाई के गोंगो के लिए और इस बड़ी जत्रा के लिए हमारे साथ है हमारे तिरुमल आह के बाबा जी। जैसे बाबा जी। जैसे हो। तो सवाल यही है कि आपने जो इसकी शुरुआत कब से करी थी? ये रैया दाई की शुरुआत किस साल से करी थी? 1992 से। 92 से शुरू करी। तब क्या रिस्पांस था लोगों का, और अब क्या है? यहाँ पर आने के लिए डरते थे। क्यों डरते थे? ये जैसे कि ऐसा विचित्र जगह था कि अगर जैसे कि गोंडी में बोलते सात रास्ता, सात बहनी बोलते, अगर किसी को भी अगर पकड़ ले तो पूरा खून चूस लेता था। इसलिए जंगल ज़्यादा था और जनता बहुत डरती थी यहाँ पर। यानी डरावनी कथाएं फैली हुई थी पहले से। तो इस क्षेत्र पे अकेला आदमी आता नहीं था। अभी भी ये जंगल पहाड़ी रात में बहुत खूंखार दिखती है। नहीं, रात में बहुत खूंखार रहता है यहाँ पर। अकेला आदमी सो नहीं सकता आज भी। तो आपने इसको स्टार्ट किया तो पहले साल का एक्सपीरियंस और आज का एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क हो गया। आज की स्थिति में यहाँ पर इतवार और बुधवार बिल्कुल मेला ही रहता है। यहाँ पर आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक सभी समस्याओं का निदान होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो रैया दाई का जो नाम मैंने सुना है और उसके नाम से मैं इस पेंट थाना पे आया हूँ। एक्चुअली हम इसे मंदिर या कुछ नहीं कहते, थाना ही कहते। तो रैया दाई का कुछ इतिहास आपको पता होगा तो प्लीज़ बताइए। ये अपने गोंडी में सतबैनी बोलते, इनका आसरा इधर यहाँ से 3 किलोमीटर आगे मुंडी कोल है। सती आसरा कहते हुए हमारे भी क्षेत्र में सती आसरा नाम गोंडी में जाना जाता है। जी, सात आसरा के नाम से जाना जाता है। तो इसके 2-3 किलोमीटर आगे मुंडी कोल है। तो वहाँ पर उनके भाई दैयत बाबा है, बाजू में मानो इनका झखाड़ा है, और साइड में अपने साधु बाबा है। इस प्रकार का पूरे देवताओं का जमाला ही जमाला है। तो पहले वहाँ पर हमने 5 साल कार्यक्रम किया। उसके बाद में आवक जावक की परेशानी को देखते हुए तो अपने साधन के माध्यम से, इसको बोलते अपना मरका ढोड़ा बावली बोलते हैं। तो मैंने देखा भी वो ढोड़ा, वो बारिश में बहता होगा शायद, और मरका का कोई पेड़ होगा तो उसका ये बाजू में मरका मड़ा। हाँ, तो ये मरका मड़ा होने के कारण उसका नाम मरका ढोड़ा हो गया। हमारे इसमें किसी ये ढोड़ा कहाँ जाके मिलता है? आगे ये सामने अपने बानूर खापा में मिलता है। वहाँ जाके मिलता है जी। ये सिर्फ बारिश में पानी रहता है? नहीं, झीरे में तो 12 महीने पानी रहता है, हाथ से निकाल के पी लो। मगर अभी थोड़ा सा नस कट गया ना ये साइड में जो झील है वो। हाँ, 12 महीने। हाँ, कुएं जैसा ही इसको बावली कहा जाता है पुराने ज़माने का। तो हाथ से पानी निकालते हैं, अनादिकाल से नहीं होता। प्राकृतिक पानी है वो, और सभी इसका ही जल पी रहे हैं। आई थिंक सो जल पी रहे। यहाँ के पुराना संस्कार है, 4 रोटी लेके आना पड़ता, 2 रोटी भाई के लिए, 2 रोटी भैया के लिए, चटनी या भाजी। हमारे मोड्डा बाबा को बकरा भी चलता, मुर्गा भी चलता है। मैं अभी यही पूछने वाला था कि यहाँ पे पुजबन होता है कि नहीं? हमारे मोड्डा बाबा बड़े जल्लाद है। जो चाहो काम अपने, मान लो बड़ा काम है तो बकरा लगता है, छोटा काम है तो मुर्गा लगता है। अपने हिसाब से, काम के हिसाब से। ये यहाँ पर आने का कारण ये हुआ था कि यहाँ पर झनोती बाई का घर है। वो इसके पहले से मान लो आते थे, छोटा सा पेड़ था, मट्टी का चबूतरा था। ये बाहर लाने वाले अपने मान लो झनोती बाई है, और अपने सिंधु भैया है, और 4-5 लोग जैसे कि मंदू जी है, हमारे महाराज है देवराव जी, इस प्रकार से झिंगरू जी, किसान, इस प्रकार से हम रात में आते थे। 2-4 लोग दिया जलाते रहते थे, और धीरे धीरे करते ये अपने 19वें साल में, अपने कोरोना के पहले 19वें साल में, कोरोना में रुक गए। तो ये बनाया, फिर नालियाँ बनाए। इस साल फिर कार्यक्रम हुआ। क्या बात है, क्या बात है। मैं पूरे सगा समाज की ओर से, पूरे गोंड कोयतुर समाज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ
कि आपने ये जो काम शुरू किया कोयतुर सगाव को एक रास्ता दिखाने का, बहुत ही बढ़िया है। और एक सवाल था एक छोटा सा कि यहाँ पे जो गोंगो हो रहा है, यहाँ पे जो पूजा हो रही है, एक्चुअल में वो पूजा अपने गोंडी पद्धति से कम और बहुत दूसरी पद्धति से बहुत ज़्यादा में हो रही है, तो इससे सुधारने के लिए आप क्या करने वाले हैं आगे चल? मैं अपने राजा महाराजाओं की जीवनी को पढ़ा, उसे सर्च किया तो मुझे अनुभव हुआ कि पुराने ज़माने में हमारे गोंडी राजा थे, सत्यवादी थे और गढ़ किले आज भी है। तो उस ज़माने में सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तो उसमें कहा गया है कि महलों में रहती गोंडी की चिड़िया इस देश को कहते थे सोने की चिड़िया। तो अपने उस ज़माने में हमारे दादाओं के पास में हमारी बहू बेटी जब शादी करना है आपको तो 10 किलो चांदी, 1 पाव सोने का गोप लगता था, बच्चियों को शादी होती थी। और हमारे दादा के हाथों में आधा पाव की चूड़ा, कमर में बड़े बड़े सोने के मुर्की, कहीं जाते थे पीछे श्याम वाला लट वाला डंडा, बाजू में पानी का दबकी, कमर में पीतल के 2-4 रिंगवे, साथ में चकमक रहता था। जब चलते थे चट्टन चट्टा का आवाज़ आता था, आवाज़ सुनकर दुनिया कहती थी कि भूईदा हुआ से तुल, गोंडी में बोलते थे भूईदा हुआ से तुल। तो अगर हमारी बहन अंदर खाना बना रही और अपन इधर पहुँचते हैं, जैसे गोंडी में बोलते, तो क्या होता है कि आवाज़ सुन कर बहन तो अंदर बैठी है, आवाज़ सुन के बोलते कि बेटा माँ माल बात तुल सिमना पहचान लेते थे। तो हम आज राजा महाराजाओं के राजा महाराजाओं के परिवार कहाँ चले गए, क्या हो गया, क्या दशा है, इसलिए हमने उसको प्रकाश डाला। रावण कंगाली दादाना कोया पूनम ते सगन सा दादाना कार्यक्रम तन जुड़े मतन पहलो कार्यक्रम 2004 ते तो रेगुलर चालू हुई ते आगा ना उड़तन कि वास्तविकता आपलो तो पचमढ़ी जो है आपलो तो देवठाना अगर रीति नीति विधि विधान बने माता अगर वाला पुजारी आंदन तो अगर नियमता मानतल अने सोच की तनगा कि नेड मामा चवन बेटे मरगटे हनुमान बनिंतल बरुतल अने नेडा माट समझदार आयना बाते लिखो पढ़ो आयना बाते मावा पीटे येटी कोर पद्दी केकड़ा ना जा बड़ा बड़ा तीन जातम तो मा पीजा बड़ा बने मासे मरगट ते बड़ा मनता मरी मसान सायता आहून मावा शरीर जो मेंदू पूरा मरगट बने मासता है। इस सोच किसी को ना तो ना कि अगर नावा समाज सुधरे मायता अगर जैसे कि मान के चलो अपलो आह्वान कलिस्तान अगर छोड़ी के तो दाई ना मान सम्मान पुट्टाल राजमेंट दया वायल माँ पेन को नाक पर सुधार की को इवी दया वायल ताकि माँ समाज चकोट बने माए चाहिए। गाँव में आपने सल्ला शक्ति का प्रचार प्रसार किया, कोया पुनेम का प्रचार प्रसार किया, तो आज तक आपने कितना क्षेत्र काबिज किया और उससे क्या बदलाव हुआ इस समाज में? आप अभी जो इस आपके मार्ग में कोया पुनेम के कितना एरिया है, जैसे बैतूल ज़िला है तो कुछ आपका मेलघाट का भी एरिया है, तो ऐसे कितना एरिया आपका है जो आपके क्षेत्र में आपको मानते हैं? अभी नेंड वर्तमान ते मैं बैतूल है, एक छिंदवाड़ा है आणि एक में बरूड तक है आणि एक में हरदा टेमोरनी इन मालो आणि एक में बलांगतल महाराजा ना दादा की मट इंदे आपलो गोंडी भाषा ते वनकी तो रेट हाँ ಈಗ ನಾನು ಹುಡ್ತಾನ್ दादा नाकने हांजिकून की आपलो छोटो छोटो छवांग पिल्लांग आपलो गोंडी भाषा ते वनके तो राट हाँ तो आपलो गोंडी भाषा ते शिक्षण पुट्टा पाहिजे त्यांना इमाट बती के बा नावा इन मावा सभेना येऊन आस आहे हाँ मावा लक्ष्य आहे की मावा छवांग पतंग को मावा गोंडी भाषा ते शिक्षा पुट्टा पाहिजे तर त्यांना इमा बती केकिट बा मुन्ने ಇದು वर्तमान ते गंगाली दादा शरद पौर्णिमेतूनी मी सहयोग अगर मंदाल ते नावा दावा है कि मावा बैतूल जिला ते भी गोंडियन आप गोंडी और इंग्लिश स्कूल चालू किया लागल। क्या बात है, बढ़िया बड़ी कि मावा समाज जो है जब तक हमारे मावा गोंडी स्कूल चालू किया मुसलमान समाज वोला स्कूल चालू किया सके माता तो मावा समाज भी
गोंडी स्कूल कितना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में जो हमारी रैया दाई है, एक्चुअली रैया का अर्थ रैयत भी होता है और रैया का अर्थ जो नवयुवक होता है, जो युवतियाँ है, उसका भी अर्थ रैया का निकलता है। तो ये रैया दाई की पूजा एक्चुअली उन्होंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे ना बड़ी खुकार जगह थी, यहाँ पे डराया जाता था। एक्चुअली ट्राइबल लोगों को पुरानों ग्रंथों में दैत्य, पिशाच, असुर, दानव, राक्षस ही कहा गया है। इन डरावने नामों के साथ ट्राइबलों को यहाँ पे बताया गया था। तो हालांकि ये गोंडियन पेनस्थल होने के कारण यहाँ पे ये बताया गया होगा कि ये बड़ी खुकार जगह है, यहाँ पे कोई आता नहीं था। फिर यहाँ पे हमारे आके जी ने शुरुआत की और आज 19-20 सालों में यहाँ पे बड़ा पेनस्थल बन चुका है। और इस बड़े पेनस्थल पे आप देख सकते हैं लाखों की भीड़ से यहाँ पे हमारे कोयतुर सगा रैया दाई के पास आ रहे हैं। एक नाम सांगो आंदगोंडी थे ना मामा ना टुली सांगो इंतल है ई सांगो ना देना ई भक्ते म्हणजे ते मानो बलिदान असत ते इधे ना देना की ना मामा ना सांगो उंदी म्हणजे तेन पर रमजाने वासी ये चिंदू बांधुल ते इधे ना देना इस जगह जगह किता है अना आए बांधन इन मानो कई साल मालूम नहीं कि मानो मुंडी खोलते का ताना रुतल दाना बंधु कड़ाई भंडारे किंदु धीरो धीरो जनोती बाईना संस्कारान किनेड माऊ इतर पड़ दुकान रखी तो माऊ कोई ताकत आल मंजिले की मार वाय सके मायलों बरी मा जनोती बाई चिंदू भावड़ ये देना उन्हें पीटून काटी किसी को अब तो नवमी तो एक 10वीं तो निका मन दो एकादशी तक कार्यक्रम आ देगा। दोस्तों हमारे आके जी का कहना यही है कि समाज आगे बढ़े, वो कोया पुनिम के मार्ग पर चले। और ये रैया दाई के पेंटाना पे ये साबित हो गया कि हमारे जो आके जी हैं उनका जो प्रोग्राम है या उनका जो ये कोया पुनिम मार्गदर्शन शिविर है ये आज सक्सेसफुल है और इसके लिए हमारे सबूत है यहाँ के कोयतुर लोग। तो कभी भी आप अगर मुल्ताई के पास आते हैं तो प्लीज़ वहाँ से 15 या 20 किलोमीटर पे ये स्थल है, बिल्कुल हाईवे पे लगा हुआ है। जो मुल्ताई से बैतूल जो हाईवे जाता है उससे लगा हुआ यह रैया दाई स्थल है। तो प्लीज़ यहाँ आके आप रैया दाई पे एक बार मिल के ज़रूर जाइए। रैया दाई समलापुर स्टाफ, हाँ, रैया दाई सोमलापुर एक ग्राम है, उसके नज़दीक में उसके एरिया में ये रैया दाई का पेंटाना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और सभी सगाओं को सेवा जोहार करके मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुंडवाना, जय भीम।